सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसकी भेड़ें हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर परमेश्वर अपने चरणों के पास लाया है कि हम आनंद से उसकी आराधना करें। और आपको मालूम होगा प्रिय भाई बहनों, एक आनंद के सुसमाचार को इस पृथ्वी पर भेजा था और उसने दूतों के द्वारा से इस सुसमाचार को मनुष्य जाति के बीच में भिजवाया था कि आज तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रिय भाई बहनों, हम जो है पूरे महीने जो है अब से लेकर 27 दिसंबर तक हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बातचीत करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की ऐसी आराधना करेंगे जैसी आराधना चरवाहों ने की और मजूसियों ने की, ताकि हम इस आराधना को प्रभु को अर्पण करके हम इस बात को प्रभु के सामने अपने जीवन के द्वारा से उसके सम्मुख भक्ति के रूप में रख सकें कि प्रभु
हमें तेरे पृथ्वी पर आने की जो खुशी है उसको हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। सचमुच में तेरे क्रिसमस के उस खुशी को आज हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि ये हम 25 दिसंबर को तेरे इस जन्मदिन को मनाएंगे, इसलिए कि तूने सचमुच में हमारी जिंदगी में क्रिसमस दिया है। इसलिए आइए हम आनंद से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि प्रभु आज फिर तू बड़े आनंद के साथ हमें अपने चरणों के पास लेकर आया है। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा आनंद जो आज से 2020 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उड़ेला गया, प्रभु वह आनंद तूने प्रभु मुझे और हमारी कलीसिया को दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने एक एक के जीवन में अपने उपस्थिति से प्रभु अपने आनंद को भरा है, और आज हम प्रभु तेरे आनंद को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करते हैं, और इसीलिए तो हम खुश हैं और आनंदित हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह तेरे उस जन्मदिन के बातों को फिर से स्मरण करके और भी हम मगन हों, और भी हम आनंदित हों, और भी हम उत्साह से भर जाएं, ताकि प्रभु हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, हम इन सब बातों को स्मरण करके और अत्यधिक करने वाले बन सकें। पिता, आप आशीष दें, आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन जो है सचमुच में प्रभु तेरी स्तुति का कारण हो सके। प्रभु जी, हम जब इस क्रिसमस के उस तरफ बढ़ रहे हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं कि तू अब फिर से अपनी आत्मा के द्वारा से हमें अपने आने के मकसद को बता, अपने आने के बारे में हमें और भी बता। प्रभु, जितनी भी तेरे आगमन के समय में जो बातें हुई हैं उन सबको हम पर प्रकट कर, ताकि प्रभु हम तेरे आने के मकसद को ठीक रीति से समझ सकें और तेरी महिमा हम अपने जीवन से कर सकें। जितने लोग इस आराधना में जुड़ गए उनको आशीष दे, जो कलीसिया जुड़ गई है प्रभु उसको आशीष दे। प्रभु जी, हमारी इस कलीसिया को प्रभु और भी इस आनंद से भर, जिससे तेरी महिमा और अधिक हो सके। प्रभु, आज फिर आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए मदद कर। आज के वचन, भजन, विनती, निवेदन, धन्यवाद सब पर तेरा आशीर्वाद रहे। मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देता हूँ, पूरे कलीसिया को तेरे हाथों में देता हूँ, जितने लोग जुड़े उनको तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सो ये समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के गीतों को हम गाएंगे, और जो जन्मदिन से रिलेटेड हैं। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे और हम लोग सब मिलकर गाएंगे, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे, आइए हम उसकी आराधना करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे। हम उत्साह से भर जाएंगे आज फिर, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद को समझ करके और भी उत्साहित होकर हम उसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। आइए हम गीत में चलेंगे। अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान।
अंधेरा था, राहत उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संवारा, तेरा प्रेम आवा, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, अपना जीवन निसार, अपना जीवन निसार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से परमेश्वर हमें अपने चरणों में ले आया, कि हम उस महान परमेश्वर का, जो सचमुच में अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, हम उसका आज फिर से वचन को सुन करके अपने जिंदगी को उसमें और भी मजबूत कर सकें, गहरा कर सकें। आज फिर परमेश्वर हमसे बात किया चाहता है, और आज फिर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। इन दिनों में हम 6 सप्ताह तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बातचीत करेंगे, और परमेश्वर का आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बातों को लेकर के, उसके जन्म की बातों को लेकर के हमें सिखाएगा। आइए हम जो है उसकी इन बातों पर जो है मनन करेंगे इन 6 सप्ताह तक, और हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आने का जो मकसद था वो क्या था, और इस विषय पर हम निरंतर चर्चा करते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, ये समय है कि हम प्रभु के वचनों को सुनें, और हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित बातों को समझेंगे और सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा से। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हमें सिखाएगा, और हमें इस बात को बताएगा कि उसके पृथ्वी पर आने का मकसद क्या था। सो आइए प्रिय भाई बहनों, अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएं, और इस बात को सीखने के लिए हम अपने हृदय को खोलें, अपने मनों को खोलें, ताकि हम इस वचन को सुन करके जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है, उसके आने के मकसद से संबंधित है, हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करके उसके आने के मकसद को समझ करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकें।
प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आज से 2020 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए और उसके आने का एक खास मकसद था। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर जब देहधारी होकर के पृथ्वी पर आता है तो उसका आने का एक मकसद होता है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर आए, ईश्वर जब देहधारी हुआ तो उसका आने का एक मकसद था, क्योंकि ईश्वर तभी देह धारण को करता है जब उसका जो है मनुष्य के जीवन के प्रति कोई मकसद होता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। उन्होंने जो है अपने जीवन को इस पृथ्वी पर उतारा और ईश्वर जो है, दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे, ईश्वर जो है देहधारी हुआ, है ना, और वो हमारे बीच में आया। बाइबल इस बात को बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, या ईश्वर देहधारी होकर इस पृथ्वी पर जब आया, तो वो इस पृथ्वी पर जो है इसलिए नहीं आया था कि वो बहुत मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। वो इसलिए नहीं आया था कि वो यहाँ पर आकर के युद्ध करे और राज्य करे। वो इसलिए भी नहीं आया था कि वो यहाँ पर आकर के कुछ जो है लीला को दिखाए, बल्कि वो इसलिए आया था कि वो मनुष्य का जो पाप से पीड़ित है, जो पाप से छूट नहीं पा रहा है, उसका वो आकर के उद्धार करे, उसको मोक्ष दिलाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, प्रिय भाई बहनों। और प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य के पापों से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर डेरा किया। ईश्वर ने देह धारण किया ताकि वो मनुष्य जाति को जो है उसके पापों से उद्धार करा सके, उसको छुटकारा दिला सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर हुआ। और जब परमेश्वर देहधारी हुआ तो उसने अपना नाम यीशु रखा, जिसका अर्थ है उद्धार। और वो उद्धार बन करके इस पृथ्वी पर आया, इसलिए कि मनुष्य जो है पाप से छूट नहीं पा रहा था। मनुष्य जो पाप के कारण पीड़ित था, मनुष्य जो है पाप से निकल नहीं पा रहा था। पाप से निकलने के उसने विभिन्न विभिन्न प्रयास किए और तमाम प्रकार के यत्न प्रयत्न किए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये मनुष्य प्राणी जो है अपने पापों से छुटकारा नहीं पा रहा था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने आकर के इस संसार में जो है, जो निराशा मनुष्य के जीवन में आ गई थी, जो हताशा मनुष्य के जीवन में आ गई थी, जो उसका जीवन जो है लग रहा था कि अब अंधकार ही अंधकार में रहेगा और इससे कभी हम निकल नहीं पाएंगे, एक उजाला हमारी जिंदगी में नहीं आ पाएगा, तभी जो है परमेश्वर का वचन जो है, जो आज से कई हजार साल पहले जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखाया गया था, यशायाह नबी के माध्यम से जो भविष्यवाणी की गई थी, वो हम देखते हैं किस रीति से इस अंधकार में समय में पूरी होने पाई। और यदि हम यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय में जाएं और उसके जो है अगर हम 2 पद को पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह जो है इस बात को बताना चाह रहा है कि उस जमाने में जो अंधकार था उसमें एक बड़ा उजाला हुआ। जो लोग मृत्यु के देश में रहते थे उन पर क्या हुआ? ज्योति चमकी, ताकि वो उस मृत्यु के प्रदेश से निकल करके जीवन के देश में पहुंच सकें। और हम देखते हैं कि किस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात यशायाह कहता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब लोग अंधियारे में, पाप के अंधकार में जीवन को जी रहे थे, जब उनके लिए मोक्ष का लिए कोई साधन नहीं था और ये अपने पापों से छुटकारा नहीं पा रहे थे, और तमाम यत्न प्रयत्न यज्ञ और बलिदान सब कुछ करने के बाद भी, ये जब तप करने के बाद भी जब ये अपने पापों से नहीं छूट पा रहे थे, तो जब ये निराशा में पड़े थे, जब ये चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे कि परमेश्वर हमारी सुधि ले, हम अंधकार में जीवन को जी रहे हैं, हमें प्रभु रोशनी दिखा, उजाला दिखा, तब हम देखते हैं कि प्रभु ने जो है
अपने भक्त के द्वारा से इस बात को लोगों तक संदेश के रूप में पहुंचाया और लोगों के जीवन में इस बात की आशा आई। और बाइबल क्या कहती है, यदि हम इसी के 6 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7वें पद को भी पढ़ेंगे, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। और आगे लिखा है, सेनाओं के यहोवा की धुन की द्वारा से ये हो जाएगा। परमेश्वर की ये धुन थी कि ये मनुष्य प्राणी जो पाप में पड़ गया है, जो पापी हो गया है, मैं इसे छुड़ाऊंगा। और उसने बहुत सारे यत्न किए। यदि हम पुराने नियम को पढ़ें तो हम देखते हैं कि उसने बहुत प्रयास किया कि मनुष्य पाप से छूट करके बाहर आ जाए, पाप से छुटकारा को पा जाए। लेकिन जो सारे जो प्रभु ने प्रबंध किए थे वो इतने कारगर नहीं हुए और अंत में उसे खुद स्वयं देह धारण करके मनुष्य का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, यशाया कहता है हमें एक जो है बालक दिया गया है ना, जिसके कांधे पर प्रभुता होगी। और उस बालक के जो नाम के बारे में बताया गया है, उसका नाम जो है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और कहता है वो सदा सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया जाएगा। और परमेश्वर जो है उसको स्थिर करेगा इसी काम के लिए, सदा काल के लिए, सर्वदा के लिए। तो इसलिए यीशु मसीह है जो न्याय करेगा और यीशु मसीह है जो धर्म को मनुष्य के जीवन में स्थापित करेगा फिर से। और ये बात यहां पर हम देखते हैं यशाया के द्वारा से कही गई। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि आज हमें पाप से छूटने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें एक बालक दिया गया है जिसका नाम यीशु मसीह है। क्यों नहीं हम उस बालक के पास जाकर के, क्यों नहीं हम उस यीशु मसीह के पास जाकर के हम अपने जीवन के पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कर नहीं हम जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले करके उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करके हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं। बाइबल कहती है पौलुस ने इस बात को अनुभव के साथ तीमुथियुस को लिखते हुए पत्र में कहा। और यहाँ पर हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसके 15वें पद में उसने कहा, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और ये बात पौलुस यहां पर कहता है, मैं बड़ा पापी हूं। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जगत का उद्धार करने के लिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया तो क्यों नहीं हम उस उद्धारकर्ता के पास जाकर के अपने जीवन के अंदर इस उद्धार को प्राप्त करें, इस उद्धार को अपने जीवन में ले लें। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है। परमेश्वर का वचन फिर से हमें बात को बताना चाहता है, अगर पाप से छुटकारा पाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि वही जो है पापों से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा से मनुष्य उद्धार पा सके। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें यीशु मसीह के आने का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। परमेश्वर का देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर आना बिल्कुल हमें स्पष्ट नजर आता है कि वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया था। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। प्रभु यीशु मसीह है
जो हमारे को पाप से छुटकारा दिला सकता है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें उस पाप से निकाल सकता है। केवल एक ही नाम, और वो है यीशु नाम। और प्रिय भाई बहनों, हम जो मसीह हैं, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम इस नाम को बाखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं। इस नाम से हम बहुत वाकिफ हैं। लेकिन आज इस क्रिसमस पर जो आने वाला 2020 का क्रिसमस है, ये आपसे कुछ सवाल करना चाहता है, ये कुछ आपसे पूछना चाहता है ये क्रिसमस। क्योंकि 2020 का जो क्रिसमस है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिसमस है प्रिय भाई बहनों। ये इतना महत्वपूर्ण है, शायद आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि ये सचमुच में 2020 का जो क्रिसमस है, ये बहुत ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम इस क्रिसमस पर जो है सब बातों को समझ नहीं पाए, यीशु मसीह के आने के मकसद को समझ नहीं पाए, तो प्रिय भाई बहनों, फिर हम कभी जिंदगी में समझ नहीं पाएंगे। ये याद रखिएगा। क्योंकि ये जो यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर हुआ है, वो सचमुच में वो जो है हमारे जीवन के लिए था। क्या हमने, जो हम यीशु मसीह के कहलाते हैं, हम जो यीशु मसीह के अपने आप को होने का दावा करते हैं, हम जो अपने आप को क्रिश्चियन कहने का जो है दावा करते हैं, क्या सचमुच में हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के उस मकसद को, जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आया, हमने पूरा किया? या वो मकसद हमारी जिंदगी में पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और इसलिए बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि जो ये महत्वपूर्ण क्रिसमस जो हमारे जीवन के लिए आया है 2020 का, इसमें वो हमसे 5 सवाल करना चाहता है ये क्रिसमस अब की। और आज मैं आपको इस प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद के बारे में समझाते हुए इस बात को भी अवगत कराना चाहता हूं कि जिन 5 सवालों को अब की 2020 का क्रिसमस जो है वो सवाल करता है, वो सवाल जो है हमारे जीवन के लिए क्रिसमस से संबंधित हैं। और हमें इन 5 सवालों का, जो क्रिसमस कर रहा है 2020 का, हमें इसका उत्तर अपने जीवन के द्वारा से देना है। और ये जो है पारिवारिक रीति से भी देना है, और व्यक्तिगत रीति से भी देना है, सामाजिक रीति से भी देना है प्रिय भाई बहनों, ताकि हम जो है इन सवालों का उत्तर दे करके जब हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे, तो सचमुच में ये क्रिसमस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो 5 सवाल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं प्रिय भाई बहनों। पहला सवाल, क्या आपने उद्धार पाया? क्या आपने उद्धार पाया? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या पापों की क्षमा पाई आपने? क्या आपके पाप क्षमा हो गए? तीसरी बात, क्या आपने जीवन को पाया? हां, क्या आपने जीवन को पाया? चौथी बात, क्या आप मृतकों में से जी उठे हैं, जिंदा हो गए हैं? और 5वीं बात, जो 5वां सवाल है, वो यह है, क्या हम अब जीवित दशा में रह करके जीवन को जी रहे हैं? ये 5 सवाल हैं जिसका जवाब आपको देना है प्रिय भाई बहनों। और जब तक ये जवाब आप 5 नहीं दे लेते, क्रिसमस आपकी जिंदगी में हुआ ही नहीं है। क्योंकि ये 5 जवाबों को देने से ही क्रिसमस हमारी जिंदगी में होगा। हम क्रिसमस मनाते आए होंगे इतने वर्षों से, हमने कई पीढ़ियों से इस क्रिसमस को मनाया होगा, हो सकता है कई पीढ़ियां और भी मनाते हुए व्यतीत हो जाएंगी, कई जिंदगियां इस पृथ्वी पर। लेकिन क्या क्रिसमस आपकी जिंदगी में हुआ है या नहीं हुआ, यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इस 5 सवालों का जवाब व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, सामाजिक तौर से अपने जीवन में दे दिया है, उसी की जिंदगी में क्रिसमस है।
और इसलिए इस पृथ्वी पर जो प्रभु यीशु मसीह आया था वो इन्हीं 5 सवालों का जवाब मनुष्य के जीवन के लिए देने के लिए आया था। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, मुझे आपको क्रिसमस को सेलिब्रेट करते समय, क्रिसमस को मनाते समय हमें पहले इन 5 प्रश्नों का हल कर लेना है, तब हमें क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। सबसे पहला सवाल, क्या मैंने उद्धार पाया? ये बहुत अहम प्रश्न है। आपको याद होगा बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में जो है एक दरोगा का वर्णन है, और वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास जो है वो बंदी गृह में बंद हैं, और वे उस बंदी गृह में इसलिए बंद हैं कि वो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। उनकी जिंदगी में यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है, और उन्होंने इन 5 जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया है। और ये जब बंदी गृह में बंद है दोनों परमेश्वर के भक्त, तो बाइबल हमें इस बात को बताती है कि वहां पर एक अद्भुत घटना घटी कि वहां पर जो है बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, इन सारे जितने कैदी थे उनके सारे बंधन खुल गए, और जो है दरोगा जो इनकी रखवाली में था वो घबरा गया, ऐसा लिखा है वहां पर। और वो जो है सोचने लगा कि आज तो सारे जो कैदी हैं वो क्या हो गया, भाग गए हैं, और इसलिए इसका जवाब मैं कैसे दूंगा, इसका दंड मुझे कितना भयानक मिलेगा, इसलिए वो अपने आप को मार डालना चाहता था। लेकिन तभी अंदर से पौलुस जो है उसको आवाज देकर कहता है, अपने आप को हानि ना पहुंचा, सब कैदी यहां मौजूद हैं। और वो जो है दिया जला करके लपक करके जो है उस बंदीगृह में जाता है, और जा करके वो कैदियों की गिनती नहीं करता प्रिय भाई बहनों, ना ही वो कैदियों को जो है ढूंढवाता है, बल्कि वो अंदर घुस करके एक ही बात के बारे में पूछता है पौलुस से कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। क्योंकि जो ये बंदी गृह में बंद हुए थे उसका कारण ये था कि ये उद्धार की कथा सुनाने वाले लोग थे, और इसलिए उसने सब कुछ को भूल करके एक ही बात पौलुस से पूछी। ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे बंधन कैसे खुले, ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या घटना घटी, ये सब बातों से बिल्कुल अलग होकर के उसने सबसे पहले अपने जीवन में इस प्रश्न को हल करना चाहा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। प्रिय भाई बहनों, हमारी जिंदगी में इतने क्रिसमस बीत के होंगे, क्रिसमस ने हर बार आकर के आपसे सवाल किया होगा, लेकिन कभी आपने इसका उत्तर उसको नहीं दिया, कभी आपने उसका उत्तर नहीं दिया कि मैंने उद्धार पा लिया है, मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं उद्धार पा करके जीवन को जी रहा हूं, मैं उद्धार के मार्ग में दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ते हुए उद्धार के मार्ग में अपने जीवन को सफर को तय कर रहा हूं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, उद्धार ये व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत है, पर्सनल है, व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है। और इसलिए जो है ये जो प्रश्न है वो क्रिसमस कर रहा है 2020 का, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिसमस है इस वर्ष का। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों महत्वपूर्ण है। और पापों से उद्धार का मतलब पापों से उद्धार पाना, पापों से उद्धार पाने की बात जो है यहां पर परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाना चाह रहा है कि पापों से उद्धार पाने की बात है। क्रिसमस पापों से उद्धार पाने की बात है, क्योंकि ये बात सच है और मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया था। इसलिए ये उद्धार पाप से संबंधित है। अगर हमने अपने जीवन में सब बातों से उद्धार पा लिया, बच्चों के विवाह से उद्धार पा लिया, घर बना करके उद्धार पा लिया, है ना, लोग कहते हैं,
लेकिन अगर आपने अपने पापों से उद्धार नहीं पाया तो ये सब व्यर्थ बातें हैं। आपको अपने पापों से उद्धार पाने की आवश्यकता है, और इसलिए पाप क्या है इसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आइए हम देखें पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़ेंगे। पाप क्या है ना। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, पाप क्या है ना। कोई सोचता है ये पाप है, कोई सोचता है वो पाप है, कोई सोचता है इस तरीके का काम करना पाप है केवल। लेकिन बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है पाप के बारे में? लिखा है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है ये, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जब हम परमेश्वर के विधि और नियमों का उल्लंघन करते हैं, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं, और परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना ही तो पाप है। पाप कुछ और चीज नहीं है। आदम हव्वा ने परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था का विरोध किया। उसने उस बगीचे में फल तोड़ करके खाया, जबकि परमेश्वर की व्यवस्था यह थी कि तुम इस फल को ना खाना, लेकिन उसने मना किए हुए फल को ही खाया। परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध किया। और आज जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं तो हम कैसे उद्धार पाए हुए हैं? हम अपने जीवन के द्वारा से इस बात का उत्तर दें इस क्रिसमस को, और बताएं कि हमने उद्धार पाया है क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था का अब विरोध नहीं करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध नहीं करता वही है जो पाप नहीं करता, वही है उसने पाप से उद्धार पाया है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, क्रिसमस से हमें मनाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को स्मरण करने से कोई लाभ नहीं होगा अगर हमारे जीवन में यह प्रश्न हल नहीं हुआ है उद्धार का। ठीक है। दूसरी बात जो क्रिसमस हमसे सवाल करता है वो है, क्या हमने पापों की क्षमा पाई? क्या हमें पापों की क्षमा मिल गई? प्रिय भाई बहनों, अगर हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती तो कैसे हम उद्धार पा गए? इसलिए पापों की क्षमा का होना बहुत जरूरी है। पापों की क्षमा का प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और इसलिए जब चरवाहे जो है भेड़ बकरियां चरा रहे थे, जब चरवाहे जो है मैदानों में अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने जाकर कहा, आज तुम्हें मैं आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है और तुम्हारे लिए भी है। क्या दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा? एक उद्धारकर्ता पैदा हो गया है जो मनुष्य के पापों से उसका उद्धार करेगा, जो मनुष्य को पापों की क्षमा दिलाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, क्या हमने सचमुच में अपने जीवन में पापों से क्षमा प्राप्त की है या नहीं? और पापों की क्षमा प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि पाप जो हम कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं। जब पापों की क्षमा हमें मिलती है, वो पाप फिर हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं, वो पाप हमारे जीवन से जाते रहते हैं, वो पाप हमारी जिंदगी से समाप्त हो जाते हैं। उन पापों का कोई वजूद हमारी जिंदगी में नहीं रहता। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यदि हम जो है पढ़ें नीति वचन और उसका 28 अध्याय, देखिए बाइबल क्या कहती है। खोलेंगे सब अपनी की बाइबल में, और उसके 13 पद को, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया कीजिए। जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। और
जब पापों की क्षमा मिलती है, जब परमेश्वर की दया होती है हम पर, पापों की क्षमा मिलती है, तो पाप हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं। हम उन पापों को छोड़ देते हैं प्रिय भाई बहनों, हम उन पापों को त्याग देते हैं प्रिय भाई बहनों, उन पापों की ओर फिर हम मुड़ते नहीं है प्रिय भाई बहनों। यह है पापों की क्षमा मिलना। और लोगों ने, जब पतरस ने प्रचार किया तो लोगों ने पूछा हम क्या करें अपने पापों की क्षमा के लिए? तो पतरस ने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो, तुम अपने पापों से क्षमा प्राप्त करने पाओगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इस बात को भी बताना चाहती है इस क्रिसमस पर, पापों की क्षमा के बाद ही बपतिस्मा है। यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। आज हमारे पाप क्षमा नहीं होते, हम बपतिस्मा ले लेते हैं। प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि पापों की क्षमा के बाद ही बपतिस्मा है। और इसलिए जब हम पापों को छोड़ देते हैं, पापों की क्षमा हमें प्राप्त हो जाती है, पाप हमारे जीवन से चले जाते हैं, तभी जो है हमारी जिंदगी में क्रिसमस होता है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस का दिन जो है वो उद्धार का दिन है। क्रिसमस का दिन जो है वो पापों से क्षमा का दिन है। दूसरे प्रश्न का भी आपको उत्तर देना होगा, क्या आपने पापों की क्षमा प्राप्त की? और की तो आपके जीवन में दिखेगी वो कि वो पाप आप फिर नहीं करते, वो पाप आपकी जिंदगी से चले गए। तीसरी बात, क्या आपने जीवन पाया? जो बहुतायत का जीवन देने प्रभु यीशु मसीह आए थे, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के इस क्रिसमस को अपने जीवन में लेने से, इस क्रिसमस पर आपको फिर से प्रभु कह रहा है, क्या आपने सचमुच में जीवन पाया? ये क्रिसमस आपसे सवाल करता है। ये 2020 का क्रिसमस आपसे पूछ रहा है, क्या आपने सचमुच में उद्धार को पाया? क्या आपने सचमुच में पापों की क्षमा पाई? क्या आपने सचमुच में जीवन को पाया? क्या आप जीवन पाए हुए लोग हैं? क्या आप जीवन पाकर क्रिसमस मना रहे हैं? क्योंकि जिसकी जिंदगी में जीवन आ जाता है, उसकी जिंदगी में क्रिसमस होता है। जिसके पास जीवन नहीं, उसके पास कहां क्रिसमस? क्रिसमस तो एक आनंद की बात है, और यह आनंद हमेशा विद्यमान रहता है मनुष्य के जीवन में, जो सचमुच में इन 5 प्रश्नों का उत्तर दे देता है अपने जीवन के द्वारा से, और अपनी जिंदगी को इन 5 प्रश्नों का हल करके जीता है। उसकी जिंदगी में आनंद, हमेशा आनंद रहता है। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं कि जब वो जेल खाने में था, और तब भी वो जो है कहता है फिलिपियों के पत्र में लिखते हुए कि मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परिस्थितियां जो है हमारे आनंद को छीन नहीं सकती, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में क्रिसमस हो जाएगा, परिस्थितियों का कोई जोर हम पर नहीं चलेगा, स्थितियों का कोई जोर हम पर नहीं चलेगा। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हम आनंदित रहेंगे, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे वो सुख की घड़ी हो। लेकिन जो आनंद है वो हमारी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने जीवन में इन 5 प्रश्नों का उत्तर दिया है। और पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि उसने इन प्रश्नों का उत्तर दिया कि उसने सचमुच में जीवन को पाया। और बाइबल हमें इस बात को बताती है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा जीवन मैं हूं। और पौलुस इस बात को समझ गया था अपने जीवन के अंदर कि यीशु को छोड़ और कोई जीवन नहीं दे सकता। यीशु के पास ही जीवन है, यीशु ही जीवन है। और इसलिए उसने अपने जीवन में गलतियों के पत्र में लिखते हुए कहा कि अब मैं जीवित ना, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया है शरीर के। अब मैं शरीर की दशा में जीना नहीं चाहता, मैं जो हूं अब आध्यात्मिक दशा में जीना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जीवन को पा लिया है। फिलिपियों 3:8 में वो कहता है कि मैं जो बातें मेरे लाभ की थी, मैंने उन सबको हानि समझ लिया है, क्योंकि मैंने जीवन को पा लिया है। मैं बस यीशु मसीह में पाया जाना चाहता हूं। मैंने जिस दिन से यीशु मसीह की उत्तमता को समझा है, उस दिन से मैंने बस सब कुछ को त्याग दिया है। उसने इस प्रश्न का जो है उत्तर जो है अपने जीवन के द्वारा से दे दिया था कि क्या जीवन पाया।
पौलुस ने इसका उत्तर दिया, हाँ मैंने जीवन पाया। बाइबल हमें इस बात को सिखाना चाहती है प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के वचन को खोलें और देखें, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 12 में लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यीशु मसीह जीवन है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर रखिए, उसको अपनी जिंदगी के अंदर लाइए, उसको अपनी जिंदगी में ग्रहण करिए, उसको अपनी जिंदगी में बनाकर रखिए। प्रिय बहनों, जीवन आपके साथ रहेगा, जीवन आप में बना रहेगा, आप जीवन को पा करके जीने वाले लोग होंगे। और ये क्रिसमस यही सवाल आपसे करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिसमस है। क्यों मालूम है? क्योंकि इस 2020 में जो कोविड-19 फैला, उसने जो महामारी फैलाई है पूरे विश्व में, हम उससे अनभिज्ञ नहीं है। लाखों लोगों को इस बीमारी ने तबाह कर दिया, उनके प्राणों को ले लिया मनुष्यों के। प्रिय भाई बहनों, इस कोविड-19 में मनुष्य जीवन को बचाने के लिए कमरे के अंदर बंद रहा। इस जीवन को बचाने के लिए वो एक दूसरे से नहीं मिला, वो एक दूसरे के पास नहीं गया, एक दूसरे के साथ उसने संगति नहीं की, एक दूसरे से वो जुदा रहा। केवल जीवन बच जाए, जीवन बचा रहे। उसने अपने आप को कमरों के अंदर बंद करके रखा, केवल इस शरीर के जीवन को बचाने के लिए। लेकिन क्या आत्मा के जीवन को बचाने के लिए भी हमारे इतने प्रयास हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पत्नी को कोविड हो गया है तो पति बच्चे जो है उसके पास नहीं गए हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। याद रखिए, इस दौर से हम गुजर आए हैं और अभी गुजर भी रहे हैं। अगर पति को हो गया तो पत्नी उसके पास नहीं गई है, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मेरा प्राण नष्ट ना हो जाए। हर एक ने अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से इस तकलीफ को झेला है और इसलिए प्रिय भाई बहनों, व्यक्तिगत तौर से ही हमारा सब कुछ होगा। जब इस शरीर के प्राण को बचाने के लिए हमने इतने यत्न प्रयत्न किए, तो अपने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए हम जो सब कुछ जानकार हैं, हम क्योंकि मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमें क्यों नहीं अधिक जो है अपने जीवन पर जो है विचार करना चाहिए, अपने जीवन को बचाने के लिए यत्न करना चाहिए। क्योंकि ये जो क्रिसमस है बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि हम कोविड-19 के दौर से गुजर करके जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु का करें, प्रभु की स्तुति करें कि हमें ये क्रिसमस देखने को मिल रहा है। हमारे कितने दिल अजीज जो है इस दुनिया से कूच करके चले गए। वर्ल्ड में कितने हजार लाखों लोग जो है इस बीमारी से कूच करके चले गए, जो इस 2020 के क्रिसमस को नहीं देख पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय बहनों, क्रिसमस। इस जैसा क्रिसमस हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा और इसीलिए ये क्रिसमस आपसे 5 सवाल कर रहा है। और उसमें तीसरे सवाल पर हम बातचीत कर रहे हैं, क्या हमने जीवन पाया? अगर जीवन नहीं पाया तो प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद पूरा नहीं होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो जीवन देने आया था मनुष्य को। ये मनुष्य जो अपने पाप के कारण मर गया था, इसमें जिंदगी को डालने आया था। फिर से वो इसको पुनः जो है वो जीवन प्रदान करने आया था। और अगर हमने क्रिसमस पर जीवन ही नहीं पाया, हमने जो है जिंदगी को ही नहीं पाया, अर्थात दूसरे शब्दों में यीशु को ही अपनी जिंदगी में नहीं प्राप्त किया, यीशु को ही अपनी जिंदगी में नहीं लिया, तो किस बात का क्रिसमस प्रिय बनो? तो ये क्रिसमस जो महत्वपूर्ण है ये फिर महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, क्योंकि हम
किसी भी बात को समझने के योग्य ही नहीं रहे। चौथी बात, ये क्रिसमस जो है मृतकों में से जीवित हो जाओ के बारे में हमसे सवाल करता है। क्या हम सचमुच में मृतकों में से जीवित हो गए? क्योंकि क्रिसमस जो है हमें जीवन देने आया था, मृतक में से जिंदा करने के लिए आया था, है ना। हम पाप के कारण मर गए थे, यीशु मसीह आया और उसने मरे हुए, पाप के कारण जो मरे हुए थे, हमें फिर से उसने जिलाया। क्या कहता है इफिसियों का पत्र, आइए खोलेंगे। इफिसियों 2 उसके पहले में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम मरे हुए लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमको जिलाया। हमारी जिंदगी में जब वो आया तो उसने हमें जिंदा कर दिया। जब हमने जीवन को पाया, हम मृतक जिंदा हो गए। लाजर की तरह जब आवाज यीशु मसीह की लाजर के कान में गई, लाजर जिंदा हो गया। जब यीशु मसीह का ये वचन हमारे जीवन में पड़ा और हमने इसको अपनी जिंदगी में ग्रहण किया, हमने इस आनंद के सुसमाचार को अपनी जिंदगी में अपनाया, हमने इस आनंद के सुसमाचार को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया, हम जिंदा हो गए प्रिय भाइयों। इसलिए हमारी जिंदगी में क्रिसमस हुआ। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है कि हमें जो है इस सवाल का जवाब देना है, क्या मैं मृतकों में से जी उठाऊं? क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु जो है मुर्दों का नहीं, जिंदों का परमेश्वर है वो। और अगर मृतक है तो वो हमारा प्रभु नहीं है। अगर आज भी हम पाप के कारण मरे हुए तो वो हमारा प्रभु नहीं है। अगर हम पाप में जीवन बिता रहे हैं तो हमारा प्रभु वो नहीं है, क्योंकि वो मृतकों का परमेश्वर नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए हमें जो है ये क्रिसमस सचमुच में इस बात को बताना चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा से इस प्रश्न का उत्तर दें, क्या मैं मृतकों में से जीवित हो गया? उत्तर दें। व्यक्तिगत है, आप जीवित हो गए कि नहीं हो गए, ये आपको जवाब देना होगा। आप खुद जवाब दें कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। सचमुच में अगर जिंदा नहीं तो ये क्रिसमस जो है केवल पर्व के रूप में रह जाएगा, केवल त्योहार के रूप में रह जाएगा, केवल केक गुजिया के रूप में रह जाएगा, नए कपड़ों के रूप में रह जाएगा, पुलाव और अच्छे व्यंजनों के रूप में रह जाएगा। लेकिन जो प्रभु का आने का मकसद था वो कभी हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने जीवन में इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो ये क्रिसमस हमारे जीवन के लिए पुनः परमेश्वर से मेल मिलाप का कारण बन जाता है, क्योंकि हमने इस प्रश्न का क्या करा, उत्तर दे दिया कि मैं मृतकों में से जीवित हो गया, क्योंकि हम जिंदों का वो परमेश्वर है। इसलिए पुनः हमारा मेल मिलाप किससे हो गया? परमेश्वर से हो गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर प्रभु कहता है क्रिसमस उसी के जीवन में है जिसका मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य से मेल मिलाप कराने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। पांचवी और अंतिम बात, क्रिसमस सवाल करता है, क्या मैं जीवित दशा में अब जीवन जी रहा हूं? क्या उसका चिन्ह मुझ में दिखाई देता है कि मैं जीवित दशा में हूं? उत्तर देना है आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम यीशु के द्वारा से जीवन को पाकर के जिंदगी को ना जिए, हम मरे हुए हैं, हम जीवित नहीं हैं। क्योंकि जब तक यीशु हमारे साथ रहेगा हम जीवित हैं। जब यीशु को हम अपनी जिंदगी से अलग कर देंगे हम मर जाएंगे। आदम हव्वा ने जब परमेश्वर को अपनी जिंदगी से अलग किया मर गए। ठीक हमारे जीवन की दशा भी ऐसी है, यानी एक बार जिंदा हो गए तो फिर जो है मरेंगे नहीं। अगर हम परमेश्वर को अलग करेंगे हम मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है जीवित रहने की दशा में जीवन को जीना ही एक चिन्ह है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं, प्रभु हम में जिंदा है, हम प्रभु के साथ जिंदा हैं। बाइबल इस बात को बताती है प्रिय भाई बहनों।
रोमियो के पत्र में पढ़ेंगे आपको मिलेगा, आगे अन्य पौलुस की पत्रियों में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और इसलिए यशाया क्या कहता है, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा यशाया नबी की किताब की ओर ले चलूं, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करता रहा और उसने कई भविष्यवाणी की। और लिखा है 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ क्या है, परमेश्वर हमारे साथ है। एक चिन्ह, जब हम जीवित दशा में जीवन जिएंगे तो हमारे लिए भी एक चिन्ह होगा, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु के साथ मैं हूं। चिन्ह, जीवित दशा। अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, जीवित दशा, जिंदा हूं मैं, मरा नहीं हूं, मृतक नहीं हूं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, इन 5 प्रश्नों का जवाब हमें इस क्रिसमस पर देना है, मनाने से पहले, मनाने के बाद नहीं, मनाने से पहले। क्यों? क्योंकि यदि हम इन 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तो याद रखिए प्रिय भाई बहनों, हमारे अंदर क्रिसमस कभी नहीं आया और ना हमारे जीवन में कभी क्रिसमस हुआ है और ना कभी होगा, अगर हम इन 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। हम मनाते हैं त्योहार के रूप में, वो बात अलग है। अन्य लोगों की तरह हम त्योहार के रूप में इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, जैसे मैंने अभी बताया, वो बात अलग है। लेकिन वास्तविक क्रिसमस, प्रभु के आने का मकसद, वो पूरा नहीं हुआ। कि प्रभु जिस मकसद से आया था उसको तो आपने अपनी जिंदगी में पूरा किया ही नहीं। आप सिर्फ जो है यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में लेकर के बस आगे चल पड़े हैं। एक नामधारी मसीह होकर के आपने सारे कार्यों को किया, क्रिसमस को भी मनाया, लेकिन वास्तविक रूप में आपकी जिंदगी में क्रिसमस नहीं आया, क्योंकि आपने अपने जीवन को जीवित दशा में रखा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये 5 सवाल, क्या आपने उद्धार पाया? क्या आप जो है पापों की क्षमा पाए हैं? क्या आपने जीवन पाया है? क्या आप मृतक दशा में से जीवित हो गए हैं? क्या आप जीवित दशा में जीवन जीने वाले हैं? है ना? आपके जीवन में सचमुच में क्या ये घटनाएं घटी हैं कि आप सचमुच में मृतकों में से जिंदा हो गए? क्या आपके जीवन में ये घटना घटी है कि आप अब जीवित दशा में जीवन जीने वाले बन गए? क्या आपके जीवन में ये घटना घटी कि आपको पापों की क्षमा मिल गई है? क्या आपके जीवन में ये घटना घटी है कि आप जो है जीवन को पा गए? आपके जीवन में क्या ये घटना घटी कि आपकी जिंदगी उद्धार पा गई है? और अगर ये घटनाएं आपकी जिंदगी में नहीं घटी तो किस बात का क्रिसमस प्रिय बहनों? क्रिसमस नहीं हुआ है। क्रिसमस तो इन 5 बातों के द्वारा से होता है, इन 5 बातों का उत्तर देने से होता है, इन 5 प्रश्नों का हल करने से होता है। इसलिए याद रखिए प्रिय बहनों, हम ऐसे ही बाइबल की कई घटनाओं के बारे में विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण घटना है उस पर आज प्रभु हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में इन 5 प्रश्नों का उत्तर दें, ताकि क्रिसमस हमारी जिंदगी में होने पाए, जो अब तक नहीं हुआ है, जो अब तक हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के मकसद पूरा नहीं हुआ है, वो मकसद हमारी जिंदगी में पूरा आ सके। और मैं फिर कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जो है एक मकसद के साथ आया था, और एक ही मकसद था उसका कि मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा दिलाए और उस मृतक दशा से निकाल करके उसको जीवन दे, जीवन दिलाए। और इस मकसद को हर विश्वासी को, हर मसीह को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखना है और अपनी जिंदगी में पूरा करना है। हम इस मकसद से वंचित ना हो जाएं, हम इस मकसद से रहित ना हो जाएं। इस मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। और क्योंकि ये 2020 का जो महत्वपूर्ण क्रिसमस हमारी जिंदगी में है, इसी में इसको हम हल कर लें, इन प्रश्नों का हल यहीं कर लें अभी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है। आइए हम इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें और इन 5 प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस क्रिसमस को, कि नहीं मैंने
प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद को पूरा किया। मैंने उद्धार पाया है, मैंने जीवन पाया है, मैं मृतकों में से जी उठा हूं, मैं जीवित दशा में जीने वाला व्यक्ति हूं, मैंने पापों की क्षमा पाई है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर दे करके हम इस 2020 के क्रिसमस को सेलिब्रेट करें और अपने जीवन को बहुत ही आनंद से भर करके हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और प्रभु हमें अपने सत्य वचन में ले चले। आज हम नहीं रुक जाएंगे। समय रहेगा कि हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु एक बार फिर से अपने जन्मदिन के अवसर पर तूने हमें अपने वचन से हमें सिखाया कि हम तेरे आने के मकसद को समझें कि तू इस पृथ्वी पर क्यों आया था। और प्रभु, आपने अपने वचन के माध्यम से सब बातों को सिखाया और आपने सचमुच में हमें बताया कि ये क्रिसमस हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। और सचमुच में आपने ये भी हमें सिखाया कि ये क्रिसमस हमसे 5 सवाल कर रहा है जिसके लिए तू इस पृथ्वी पर आया था। क्या उन 5 सवालों का हमने उत्तर दिया कि नहीं दिया, ये आज तूने हमें सिखाया। प्रभु, हम चाहते हैं जिन्होंने आज अब तक उत्तर नहीं दिया, प्रभु इस वर्ष में उन्हें इन प्रश्नों का हल करने के लिए आशीष दे और वो इन प्रश्नों का उत्तर दे करके इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। और ये क्रिसमस सचमुच में उनके लिए अद्भुत होने पाए। पिता, आप ऐसी आशीष दें। और जितनों ने इसका उत्तर दे दिया प्रभु, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रभु तेरे आने के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा किया है, पूरा होने दिया है। प्रभु धन्यवाद। उन्हें आशीषित कर और जीवित दशा में जीवन जीने के लिए आप मदद करें। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी अनुकंपा इस कलीसिया पर रहे। जितने लोग इस आराधना में जुड़े उन पर रहे, जितने लोग इस आराधना को देखेंगे उनके साथ भी रहे। और चाहते हैं ये प्रभु सच्चाई लोगों तक पहुंचने पाए, ऐसा हम चाहते हैं। प्रभु, आप इस वचन को आशीषित करें और अपनी महिमा के लिए इस वचन को प्रभु लोगों के जिंदगी में कार्यकारी बनाए। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए पूरे सप्ताह के लिए आशीष चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं और जुड़ेंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।